नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आने वाला वीक आपके लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है ये देखेंगे इस रीडिंग में। मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं इस बारी और रीडिंग थोड़ी सी इलैबोरेट है। सो आपका पहला ऑप्शन है सेलेनाइट टावर, ऑप्शन नंबर 1, एंड आपका सेकंड ऑप्शन है 7 चक्रा वॉन्ड। इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपका ग्रुप चॉइस होगा। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप थोड़ा टाइम लेके अपने ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू इस जर्नी पे सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग को ग्रुप 1 के साथ बिगिन करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है सेलेनाइट टावर को। आपके लिए देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या रहने वाली है आपके लिए। आपके पास है द वर्ल्ड, आपके पास है जर्नी, एंड यू हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो इस वीक में डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो एनर्जी आ रही है वो है कंप्लीशन की, क्लैरिटी की, ग्रोथ की, विजडम की, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। आप किसी न किसी टास्क को या किसी न किसी सिचुएशन को, किसी न किसी बहुत टाइम से चलती आ रही किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को इस वीक में ख़त्म करते हुए अपने आप को देखेंगे। बहुत विजडम रहेगी आप में, पीस की एनर्जी रहेगी। आपके लिए इस वीक की प्रायोरिटी भी आपका मेंटल पीस रहेगा। आपको लगेगा कि लेट मी जस्ट फिनिश ऑल दिस, मैं अब इस चीज़ में और रहना नहीं चाहता, और एनर्जी इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी है मुझे। सो आप हर एक वो अप्रोच लगाएंगे जिससे आपके लिए चीज़ों में कंप्लीशन आए, चीज़ों का क्लोजर मिले आपको, ताकि आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकें उस पर्टिकुलर सिचुएशन से या उस पर्टिकुलर मिसअंडरस्टैंडिंग से, रिलेशनशिप से। तो वो आपके लिए नज़र आ रहा है। ट्रैवल हो सकता है, बाहर से प्रोजेक्ट्स आपको ऑफ़र हो सकते हैं, बिज़नेस ऑफ़र हो सकता है, कोई नया जॉब ऑफ़र हो सकता है, रीलोकेशन के चांसेस इस वीक में बन रहे हैं आपके लिए। जर्नी अगेन बात करता है ट्रैवल की। इनवर्ड ट्रैवल हो सकता है या एक्सटर्नल ट्रैवल हो सकता है। खुद की विजडम से जुड़ना, खुद की एक नॉलेज से जुड़ना, एक अवेयरनेस से जुड़ना। कहीं ना कहीं आप अपने अंदर एक अपग्रेडेशन को देखेंगे कि मैं इतना जानता था और आज मेरे पास इससे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है, थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी है, थोड़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। उन चीज़ों की तरफ भी आप अपनी एनर्जीज़ को देखेंगे कि उस तरफ भी मेरी एनर्जीज़ कितनी ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रही हैं। कोई ना कोई शॉर्ट जर्नी हो सकती है, पर्सनल प्लेजर की जर्नी हो सकती है, या आपका कोई बिजनेस या वर्क रिलेटेड प्लेजर भी यहाँ पर ट्रैवल के थ्रू नज़र आ रहा है। आपके पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो कोई लव प्रपोज़ल आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ज़रूरी नहीं कि वो एक लव प्रपोज़ल ही हो। कभी कभी हमें सिर्फ ज़रूरत होती है कि हम जो किसी के लिए फ़ील करते हैं उसको हम बहुत ऑनेस्टी से उनके सामने एक्सप्रेस कर सकें, और डिसीजन हम उन पे छोड़ देते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है किसी की, जो आपसे बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहे, और आगे आपकी मर्ज़ी कि आप उनकी फीलिंग्स को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो एक ये एनर्जी इस वीक में आपके लिए आती हुई मुझे नज़र आ रही है। असेंडेंट मास्टर्स का आपके लिए इस वीक में क्या मैसेज है? लेट इट गो। सो वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं जिसमें आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड है, कहीं ना कहीं आप एक रेस्टलेस, एंक्शियस एनर्जी में हैं। अगर आपने किसी के लिए अपने अंदर बहुत सारी हम कई बार किसी से नाराज़ होते तो बहुत टाइम तक उस नाराज़गी को अपने अंदर रखते हैं। सो आपसे बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को जाने दीजिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में जो टाइम एंड अगेन हमारे साथ होती रहेंगी। कितनी चीज़ों को आप अपने अंदर जगह देंगे? आपके लिए अंदर जगह होनी चाहिए पीस के लिए, क्लैरिटी के लिए, अवेकनिंग के लिए, अवेयरनेस के लिए, जॉय के लिए, लव के लिए, हैप्पीनेस के लिए। उन पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह बनाइए, उन पॉजिटिव एनर्जीज़ के लिए जगह रखिए। और जो भी आपके मन में किसी के लिए भी कोई
है उन्हें फॉरगिव कीजिए, पास्ट को लेकर लेट इट गो। सो ये आपके लिए असेंडेंट मास्टर्स का मैसेज है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी एक छोटा सा स्टेप हमारी तरफ से बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशंस को ख़त्म कर देता है। कहीं भी अगर आपके लिए ऐसी सिचुएशन है जहां आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ करने का ऑप्शन है, उस ऑप्शन को ज़रूर लीजिएगा, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। ये एंजल्स की अश्योरेंस है आपके लिए। जहां भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे वहां आपके लिए बेटरमेंट है। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जहां आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है पर आपको लगता है कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना, मेरे को ये बहुत स्ट्रांगली लॉ रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि जहाँ पे आपको अगर बोला जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है और आपको एडवाइस दी जा रही है कि मत कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज़, तो वहाँ मत करिएगा। बट मोस्टली मुझे 80% लोगों के लिए मैसेज है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके देखिएगा। बट येस, 20% प्लीज़ अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस कॉम्प्रोमाइज़ के मैसेज को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा। इस कॉम्प्रोमाइज़ से आप बहुत सारे बैलेंस को भी अटेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और ये वीक आपके लिए बहुत ही बैलेंस और पीसफुल एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट मैसेज है वाइट आउल का, द विजडम एंड मैसेजेस ऑफ द डिवाइन आर विद इन यू। सो ये जो जर्नी की बात हो रही थी, ये जो वर्ल्ड की बात हो रही थी, ये इसी बारे में हो रही थी कि आपके अंदर की जो विजडम है, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, वो आपके अंदर ही है। बस आपको थोड़ा सा अपने आप से कनेक्ट करके उन मैसेजेस को रिसीव करने की ज़रूरत है। और यही आपके लिए इस वीक में पीस की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी, हार्मनी की एनर्जी में आपको लाने में बहुत हेल्प करने वाला है। आपकी सोल का क्या मैसेज है इस वीक के लिए? फॉरगिवनेस, अगेन लेट इट गो, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव कीजिए। ये फॉरगिवनेस खुद के लिए है, ताकि आप अपने आप को फॉरगिव कर सके कि हाँ, मैंने किसी को आने दिया अपनी लाइफ में, मुझे हर्ट करने दिया, मुझे चीट करने दिया, मुझे स्ट्रेस में लाने दिया। जब आप खुद को फॉरगिव करेंगे तो दूसरों को भी फॉरगिव कर पाएंगे। आप चाहें तो हो'ओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं अपने आप को इस फॉरगिवनेस की एनर्जी से जोड़ने के लिए। ये 4 लाइन की बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर है जो कहती है आई एम सॉरी, कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस प्रेयर को आप रोज़ बोल सकते हैं और फील कर सकते हैं कि आप खुद को भी फॉरगिव कर रहे हैं और दूसरों को भी फॉरगिव कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए? आपके पास है 4 ऑफ कप्स, आपके पास है टेम्परेंस, आपके पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स बात कर रहा है पास्ट की एनर्जीज़ को लेट गो करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, जहाँ आप इस विजडम से कनेक्ट करेंगे कि पास्ट का बैगेज मैं प्रेजेंट में लेकर क्यों घूम रहा हूँ, क्या इसको मुझे सारी लाइफ अपने साथ रखना है, या आज मैं वो स्टेप लेता हूँ कि मैं इस बैगेज को उतारता हूँ, लेट गो करता हूँ, रिलीज़ करता हूँ, मैं फॉरगिवनेस की एनर्जी में आता हूँ। और जैसे ही आप इस बैगेज से अपने आप को रिलीज़ करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी तरफ और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और पॉजिटिविटी आ रही है, इमोशनल बैलेंस आपकी तरफ आ रहा है, पीस ऑफ माइंड आपकी तरफ आ रहा है। आप अपनी लाइफ में ये जो ब्लॉकेज है, इसको जब रिमूव करेंगे, आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि कैसे आपकी लाइफ में एक ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। आप एज अ पर्सन इंडिविजुअली कितना ग्रो कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में, वर्ल्डली लाइफ में भी आप उस ग्रोथ को, उस हैप्पीनेस को, उस प्रोग्रेस को फील कर पाएंगे। इस ब्लॉकेज के रिलीज़ होते ही आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो इस वीक में पास्ट की एनर्जीज़ को रिलीज़ कीजिए, प्रेजेंट की एनर्जी से जुड़कर नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ आता हुआ वेलकम कीजिए। बैलेंस की एनर्जी है, सो जो भी है आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन इस वीक में लें, बैलेंस होकर रहें,
ऐसे डिसीजंस ले जिसमें आपका एक्सपीरियंस, आपकी लर्निंग्स है और दूसरों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो मिलजुल कर जो भी बेस्ट पॉसिबल आपको मिडिल पाथ नज़र आए, उस पाथ से आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपनी डाइट में, अपने वाटर इनटेक में, अपने डिसिप्लिन रूटीन में जितना आप इस वीक में बैलेंस रखेंगे, ये वीक आपके लिए उतना फ्रूटफुल होगा। 2 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कन्फ्यूजन्स की, कि मेरे को कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए। मैं जिस भी डिसीजन को लेना चाहता हूँ, उस डिसीजन की मुझे क्लैरिटी चाहिए। और ये आंसर आपको वाइट आउल ने भी दिया है कि जो विजडम है, जो डिवाइन मैसेजेस हैं, वो आपके अंदर हैं। जितना आप खुद से कनेक्ट करेंगे, जितना आप शांत होकर खुद के साथ जुड़कर बोलेंगे कि मैं क्या एक्चुअली चाहता हूँ, कौन सा डिसीजन मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी चॉइस मेरे लिए बेस्ट है, आप उसका आंसर, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये वीक में ऑलरेडी वर्ल्ड कार्ड के साथ क्लोजर्स लिखा है, क्लैरिटीज़ हैं आपके लिए। इस वीक की ब्लेसिंग क्या है? अ ब्लेसिंग फॉर पीस ऑफ माइंड। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग। आपके कार्ड्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं, अपने पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी दीजिए और वो स्टेप्स लीजिए, वो डिसीजंस लीजिए जिससे आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब नहीं होता और आप अपने पीस ऑफ माइंड के साथ, क्लैरिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया है 7 चक्रा वॉन्ड को। आपके लिए इस वीक की एनर्जीज़ क्या है, पहले वो देख लेते हैं। आपके पास है वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पास है ऑल टाइड अप। ये दिस आई वॉज फीलिंग, जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी, स्टक एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही थी, एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इस वीक में डेफिनेटली आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। somebody is wanting to be a part of your life in this week। कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्यार रखता है अपने मन में, और वो आपको इमोशनली इस वीक में बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपको फुलफ़िल कर सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली से हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बट किसी ऐसी फेमिनाइन एनर्जी से जुड़ना इस वीक में जिनके दिल में आपके लिए जेन्युइन प्यार है, वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस और फुलफिलमेंट की एनर्जी से भी जोड़ सकते हैं। डेफिनेटली आपके लिए एक लव प्रपोजल भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो है ये आपसे एज में बड़ी भी हो सकती हैं, या ये आपके लिए मैरिज प्रपोजल भी आपको दे सकती हैं। ऑल टाइड अप, आप में से बहुत से लोग इस ग्रुप को जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। आगे ग्रो करने का, आगे मूव करने का आप कहीं ना कहीं शायद कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। सो आपके लिए इस वीक में अगर अभी इस एनर्जी में नहीं है तो इस एनर्जी में आप आ सकते हैं कि शायद कोई ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा अपने आप को आप पे, जिसे कहते हैं ना, अपने आप को आपसे अटैच करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपके पास काम बहुत बढ़ गया है कि आपको लग रहा है कि मैं बस काम के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इस एनर्जी में भी आप आ सकते हैं। कोई ऐसा स्ट्रेस हो सकता है जिस वजह से भी आप थोड़ा सा इस वीक में अपने आप को थोड़ा सा फ्रीडम नहीं फील कर पाएंगे अपने लिए। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी एंडिंग्स भी इस वीक में आपके लिए नज़र आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए जो फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, शायद इसीलिए आप टाइड अप भी फील कर रहे थे, वो एंडिंग हो सकती है। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मे बी दिस फीमेल कैन हेल्प यू टू कम आउट ऑफ योर फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। और इस वीक में आपके लिए गाइडेंस भी है कि प्लीज़ अपने पैसे को सोच समझ के खर्च कीजिए, सेविंग्स पे फोकस कीजिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स से खुद को कनेक्ट मत कीजिए इस वीक में। असेंडेंट मास्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वीक के लिए? क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी। आप जो टाइड अप हैं, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट से अगर गुजर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिविटी है। आपको अपने आप को क्लेंस करने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। आप रोज़ नहाने के पानी में हल्दी और
थोड़ा सा नमक डाल के नहा सकते हैं। गंगा जल है तो थोड़ा गंगा जल भी डाल के नहा सकते हैं। नमक से आपकी नेगेटिविटी क्लेंस होगी। हल्दी आपके ऑरा को, जहाँ जहाँ भी आपके ऑरा में जहाँ पे भी गैप्स हैं, जहाँ भी आपका ऑरा टूटा हुआ है, हल्दी एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, तो वो आपके ऑरा को हील करेगी। गंगा जल से क्लेंजिंग होगी आपकी। सो ये करने की ज़रूरत है। मंत्र कर सकते हैं आप, ताकि आपको भगवान से कनेक्टेड रहिए। जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्टेड रहिए, उनसे ब्लेसिंग्स मांगे कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्टेड रखें, आपकी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखें। सो आपको ये करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने इष्ट देव को जानते हैं तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके मंदिर जा सकते हैं, उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपकी क्लेंजिंग करें। आपने 7 चक्रा को चूज़ किया है, सो मे बी आपके लिए 7 चक्रा मेडिटेशन करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे बहुत तरीके की 7 चक्रा मेडिटेशंस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं इस वीक के लिए? आस्क योर एंजल्स। सो अगर आप अपने एंजल से कनेक्टेड हैं, डिवाइन पावर से कनेक्टेड हैं, उनके सामने बैठ के अपने लिए जो भी आपकी क्लैरिटी है या जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं उसके लिए गाइडेंस मांगिए, उनको सरेंडर करिए। आपके एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए रेडी हैं, पर जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगेंगे वो आपकी लाइफ में किसी भी वे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो समवेयर आपको उनसे हेल्प मांगने की ज़रूरत है। मुझे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जीज़ फील हो रही हैं। आप उन दोनों का नाम लेकर उनको प्रे कर सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज़ हमें हमारी इन प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कीजिए, हमें गाइड कीजिए, हमें प्रोटेक्ट कीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप रिगार्डिंग है, चाहे वो आपका कोई बिजनेस है, काम है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, या आपकी स्टडीज़ भी हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं, कहीं ना कहीं जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड है। अभी आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपको और इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस से खुद को जोड़ने की ज़रूरत है, ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें, आप सही सिनेरियो को देख सकें, सही तरीके से चीज़ों को समझ के अपने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है, आप नेक्स्ट स्टेप ले सकें। सो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन और गैदर करने की ज़रूरत है। डिवाइन मैसेज क्या है आपके लिए इस वीक के लिए? ईगल बर्ड से है, यू आर लर्निंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड रीचिंग न्यू हाइट्स। सो जहाँ आप अपना कनेक्ट बना रहे हैं अपने एंजल्स के साथ, आप स्पिरिचुअली और ग्रो कर रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं। सो ईगल स्पिरिट आपको इस मैसेज को डिलीवर करने के लिए आई है आज आपके लिए। आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है इस वीक के लिए? डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मियरली बिगनिंग। अगर आप किसी चीज़ की एंडिंग से डर रहे हैं तो आपकी सोल आपको ये मैसेज दे रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट अब आपकी लाइफ में नहीं है वो चीज़ ख़त्म हो रही है, और एक चीज़ अगर ख़त्म हो रही है तो कुछ ना कुछ बिगिन हो रहा है। आप उस बिगनिंग पे फोकस कीजिए, उस बिगनिंग की पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए, उस बिगनिंग की एनर्जी से खुद को जोड़ने के लिए एक्साइटेड रहिए, अपने अंदर वो पॉजिटिविटी को लेकर आइए, स्ट्रेंथ को लेकर आइए। एंडिंग से आप डरिए मत। सो आपकी सोल आपको मोटिवेट कर रही है इस चीज़ के लिए। अब देखते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। एंडिंग का ही कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, 3 ऑफ पेंटिकल्स का, एंड डेथ कार्ड अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन का। सो यहाँ पर आप जिस भी सिचुएशन में अब हैं, ये जो आप ऑल टाइड अप सिचुएशन है या फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए एंडिंग आ रही है, और आप कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग से जुड़ने के लिए रेडी हैं। इस बिगनिंग से जुड़ने में आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगी। ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे उसकी गाइडेंस, उसके ओपिनियंस आपको एक रास्ता दिखा सकेंगे। बट येस, आप इन चीज़ों से बाहर आ पाएंगे किसी की गाइडेंस से, किसी से जुड़कर। अगर आप सिवियर बैक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको राइट डायग्नोस मिल जाएगा, राइट डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपको आपकी इस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपको हेल्प करेंगे। इस वीक में आपकी
फिनेंसेस में ग्रोथ नज़र आ रही है। इस वीक में आप में से बहुत से लोग हो सकता है अपने घर में, ऑफिस स्पेस में कोई ना कोई रेनोवेशन भी करा सकते हैं। अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों को यूज़ करते हैं कोई ना कोई क्राफ्ट करने के लिए, तो वो उसमें भी आपको नज़र आएगा कि लोग आपके उस स्किल को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और उस स्किल की वजह से भी आपके लिए बहुत सारे प्रपोजल्स या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस वीक में। जैसे मैंने आपसे कहा था, फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसमें एंड हो सकते हैं आपके लिए। आप किसी ऐसे काउंसलर से भी मिल सकते हैं, ऐसे मेंटोर से मिल सकते हैं, ऐसे गाइड से मिल सकते हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। एक अलाइनमेंट की एनर्जी आ रही है, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट की अलाइनमेंट यहाँ पे। टीम वर्क, किसी टीम में आप अपने आप को देख सकते हैं जहाँ आप चाहते थे खुद को देखना, उस टाइप की टीम में आप अपने आप को देख सकते हैं, या आप एक टीम लीडर के रोल में इस वीक में अपने आप को आता हुआ देख पाएंगे। डेथ का कार्ड है जो बात करता है एंडिंग्स की, नई बिगनिंग्स की, ट्रांसफॉर्मेशंस की। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपके न्यू साइकिल्स की तरफ हो सकती है, जहां आप स्पिरिचुअली और ग्रो कर रहे हैं, जहां आपको समझ में आ रहा है कि और इन्फॉर्मेशन के साथ मैं कैसे अपनी लाइफ को और ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। सो डेफिनेटली आप एक बेटर ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं इस वीक से इस ग्रोथ की बिगनिंग है, एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग हो रही है, एक न्यू साइकिल की बिगनिंग हो रही है आपके लिए इस वीक में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ग्रुप नंबर 2, ब्लेसिंग क्या है इस वीक में आपके लिए, देखते हैं। अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। सी, जितनी भी सैड एनर्जीज़ हैं, वो सैड एनर्जीज़ आपकी लाइफ से इस वीक में एग्जिट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, और आप अपने आप को एक नई सुबह से जोड़ते हुए, एक नई पॉजिटिविटी से, एक नई स्ट्रेंथ से खुद को जोड़ते हुए देखेंगे। देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई भी है। सो बहुत ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है इस वीक में। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।